हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? तो आज का हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ उसमें होता क्या है, चलो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे फाइंड। पहले तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे करें। कोई कोवेलेंट बॉन्ड होता है लाइक दिस HCl में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड है इनमें। ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जो बीच में इलेक्ट्रॉन है, इनको जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते, उसका मेजरमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ये बीच में एक बॉन्ड है, इसको Cl या तो H, दोनों को उनके तरफ अट्रैक्शन होगा क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन है। तो H का ये है और Cl का ये है, दोनों Cl जो है ये Cl का है। Cl इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, दोनों को वो जो मिडिल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचता है। तो अट्रैक्शन की जो उसका मेजरमेंट है, क्षमता है अट्रैक्शन की, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जिसकी ज्यादा उसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की ज्यादा। जैसे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, उसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसमें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर भी पाउलिंग एंड मुलिकन जैसे साइंटिस्ट ने इसके बारे में समझे। उसके बाद रोवोच नाम के साइंटिस्ट ने भी इसको बारे में समझाया कि ये किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देन 1922 में अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पॉलिंग ये जो आए, उन्होंने जो दिया उसके हिसाब से दिया। उन्होंने ये बताया कि फ्लोरीन है, फ्लोराइड जिसको हम कहते हैं, उसकी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सबसे ज्यादा है, और उसने उसका वैल्यू निकाला 4.0। क्लियर स्टूडेंट? 4.0 ऐसा वैल्यू निकला। तो उसके हिसाब से उसकी कंपैरिजन में करते हुए यहाँ पे हमने सबकी वैल्यू निकाली। कोई इंडिविजुअल वैल्यू नहीं मिल सकती, बट इसको कंपेयर करके वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट। अब ना किसी की कितनी है वो वैसे ऐसे नहीं बता सकते, बट उसके साथ कौन अटैच है। जैसे कि क्लोराइड है, HCl है और Cl2 है। देखो यहाँ पे मैंने दो बॉन्ड लिखे हैं। HCl में अब मैं आपको एक और डिटेल में समझाती हूँ जिससे आपको जल्दी से समझ में आए। Cl में Cl का नंबर है 17, इसका नंबर है 1, इसके पास 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन है इसको कौन अपनी तरफ खींच सकता है? 17 का ये जो 17 नंबर है, इसको ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे और ये इसके कम अट्रैक्ट करेंगे। तो Cl है वो अपने ज्यादा, तो ये बीच का है, इसका और इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है, इसको Cl सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो ये Cl की तरफ जो ज्यादा रहेंगे, तो इस बॉन्ड को इस तरह से लिखा जाता है और थोड़ा इस तरह, मतलब ये अट्रैक्ट है। तो ये नेगेटिव हुआ क्योंकि खुद का इलेक्ट्रॉन तो है, और भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी यहाँ पे आया है, बराबर है, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन है। तो इसको पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा लिखते हैं, और ये पार्शियली पॉजिटिव, दिस इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब देखो इसमें ये है, अब लिया मैंने दूसरा एग्जांपल लिया Cl2, तो अब दोनों में क्या है, तो कि दोनों में Cl है, दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम है, तो दोनों में कुछ भी नहीं है। तो Cl का बॉन्ड कैसे बना, ऐसे बनेगा, ना तो कोई पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। मतलब कोई और बॉन्ड जो है, बॉन्ड जब बन रहा है तो दूसरा जो सेकंड एटम है वो कौन सा है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा है। अब यहाँ से हम देखें तो लिथियम से हम जाते हैं फ्लोराइड की तरफ, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम। तो यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि साइज कम होती है। जैसे ही साइज कम होती है, इलेक्ट्रॉन उसी फील्ड में आते हैं, साइज है वो डिक्रीज होती है, तो ये इंक्रीज होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बट टॉप टू बॉटम आते हैं स्टूडेंट्स, टॉप टू
बॉटम आते स्टूडेंट्स, तो इसमें हम देखें टॉप टू बॉटम तो ये डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि उसकी साइज है वो इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती है। तो ये मतलब हम ऐसे भी बोल सकते कह सकते हैं कि ये रेडियस के ऊपर भी डिपेंड है और साइज के ऊपर भी डिपेंड है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेरे ख्याल से बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्लियर स्टूडेंट्स, हम फिर से मिलेंगे कोई और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।